तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जो ज़मीन की कहानी मैंने शुरू की है उसे अब हम लोग आगे लेकर चलते हैं। इसके लिए जो है मुझे पहले एक अच्छा सा नाम चाहिए था जो मैंने निगार खाना रखा, लेकिन उस वक़्त मुझे इसके मायने कुछ और ही लगते थे। पर जब मैं इस मायने की गहराई में इसकी गहराई में गई तो मुझे इसके बहुत ही दिलचस्प मानी सामने आए कि जैसा कि वो जगह जहाँ मूर्तियाँ, मुजस्मे, तस्वीरें और इबादत गुज़ारों और माबूदों के मुजस्मे और निशानात रखे जाते हों, उसे निगार खाना कहा जाता है। इसके लिए तस्वीर खाना या तस्वीर घर के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। ना ये किसी मखसूस किस्म की सजावट वाली जगह या मशहूर नक्काश वाली जगह की जो तस्वीर की जगह होती है उसको भी कहते हैं। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि जब हम लोग अपने जो कहना चाहिए कि कदीम जगह हैं जैसा कि मोहनजोदाड़ो, टेक्सला, हड़प्पा वगैरह, आज वो चीज़ें तस्वीरी शक्ल में या अपनी नवादरात की सूरत में म्यूज़ियम में मौजूद हैं। तो इस तरह की उनकी जो बेशुमार और भी हिस्टोरिकल चीज़ें वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो उसके लिए जो है मैंने अपने चैप्टर के लिए ये नाम तजवीज़ किया। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। उनकी आज हालत देखकर ये शेर याद आता है, दीमक की तरह चाट गया मेरी ज़िंदगी, ए वक्त तुझे और कोई काम नहीं था। यानी इंसान जो है वो ज़िंदगी में जितनी मर्ज़ी दौड़ धूप कर ले, जो भी मर्ज़ी कर ले, लेकिन एटलीस्ट जो है वो एक वक्त में आकर मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाता है। तो अगर मुहक्किकीन की बात की जाए तो उनका ख़्याल है कि तारीख़ इंसानी कब, कहाँ और कैसे शुरू हुई, इसका बाकायदा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ना किसी याददाश्त की सूरत में और ना ही किसी तहरीर की सूरत में, कि इस पता चल सके कि इस पर कब, क्यों और क्या से बीती। ना कोई ऐसा कैलेंडर मौजूद है कि जिससे वक्त की सही गिनती की जा सके, जिसमें कंट्री का या जिसमें किसी सेंचुरी का या सन वगैरह की किताबत हुई तो वहाँ से हमें कुछ मालूमात मिलती हैं, जैसा कि सन यूनानी, सन कुस्तुनतुनिया और सन इब्राहिमी वगैरह। तो क्योंकि उस वक़्त ये तमाम याददाश्तें महफूज की गई तो इस वजह से जो है हमें उनके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है। अगर मंगोरा वगैरह के खंडरात, आदो समूद के किस्से, असहाबे कहफ की निशानियाँ और इसके अलावा इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आपको हर मुल्क में किसी न किसी सूरत में मिलेंगी, लेकिन और जिनसे उनके जो पुराने किस्से हैं वो मालूमात हासिल होती हैं। अगर बात की जाए टाइम मशीन की, जो कि अक्सर हमारी फिल्मों में भी दिखाया जाता है, तो मेरे नज़दीक टाइम मशीन जो है वो कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब हम लोग इन्हीं की नवादरात और हम आसार कदीमा और पिछली बस्तियों के खंडरात देखते हैं तो मेरा ख्याल में वही किसी टाइम मशीन से कम नहीं है। रही इंसान की बात तो यहाँ पर बुज़दिलों की तरह जीने वाले लोग भी थे, किस्मत के साथ शाकिर होने वाले लोग भी थे, किस्मत से लड़ जाने वाले लोग भी थे, साइंसी इजादात में मार के सर करने वाले भी लोग थे। और लेकिन मेरे ख़्याल में उस वक़्त भी हमारा ये ख़ित्ता जो है वो किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं था, जिसमें वही बादशाह और ग़ुलामी की कहानी दोहराई जाती रही, इसमें जंगों के ज़रिए और फसादात के ज़रिए। और इससे पहले कि हम इस पर मज़ीद बहस करें और इसकी जो है वो हिस्ट्री खंगालने की कोशिश करें, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद जान लेते हैं। मौरख़ीन के मुताबिक इस ख़ित्ते की तारीख़, जो कि आने वाले वक्तों में बर-ए-सग़ीर कहलाया, बहुत वसी है और ये इब्तदाई इंसानी ज़िंदगी के साथ ही शुरू हो जाती है। जदीद इल्म जनियात की रूह से बिल-इत्तफ़ाक़ बर-ए-सग़ीर की सरज़मीन पर 55,000 से 73,000 बरस कबल की दरमियानी मुद्दत में इंसानों की आमद का सुराग मिलता है जो अफ्रीका से आना शुरू हुए।
اور جب میں اس کے مختلف ادوار کا مطالعہ کر رہی تھی ریسرچ کے دوران، تو اس کی ابتدائی تاریخ کو 3 مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں وادی سندھ ہے، ویدک دور ہے اور آریائی معاشرہ ہے۔ بنیادی طور پر ان زمانوں کے عہد کی تاریخوں میں بعض مورخین میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ پر بتایا گیا کہ ویدک دور صرف 1500 قبل مسیح کا ذکر ہے، یعنی اس سے پہلے کا، لیکن ایک دوسری جگہ پر بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 600 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1500 قبل مسیح تک مانا جاتا ہے، لہٰذا اس کی جو ہے مجموعی طور پہ ہم یہی تاریخ لے لیتے ہیں کہ یہ 600 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ وادی سندھ کی جو اپنی تہذیب ہے وہ 1700 سے شروع ہو کر 2300 یعنی 2300 قبل مسیح تک ہے، اور بعض جگہوں پر ویدوں کو جو ہے وہ ویدوں کو ہی وہ آریان تسلیم کرتے ہیں۔ اور کل جنوبی ایشیا کے جو پورا جنوبی ایشیا ہے، ابھی تک جو میں نے بتایا وہ ویدک دور تھا، پھر وادی سندھ کی تہذیب، لیکن کل جنوبی ایشیا کے آثار جو ہیں وہ 30,000 برس پرانے ہیں۔ میں نے ہسٹری سے متعلق جتنی بھی ریسرچ کی، مجھے اس کام میں تقریباً 2 مہینے لگ گئے، اور میں نے یہ تمام نالج جو ہے نا، مطلب یہ مختلف کتابوں سے اور گوگل سے ریسرچ کیا ہے، اور میری اپنی ایک چھوٹی سی لائبریری ہے جس میں بہت سارے ٹاپکس پر کتابیں ہیں، شاعری ہے، ناول ہیں، اور شخصیات پر کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جنرل نالج پر کتابیں ہیں۔ تو وہیں سے میں نے اپنی وہاں سے وہ بکس نکالی ایسی ریسرچ کے لیے، اور کچھ مجھے اس کام کے لیے جو ہے بازار بھی جانا پڑا، وہاں سے میں بکس لے کر آئی، اور تب جا کر جو ہے وہ مجھے یہ تمام نالج حاصل ہوا ہے۔ اور مجھے اصل میں شوق تھا کہ یہ تمام تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے، اور کس طرح سے یہ اس 2 قوموں کا جھگڑا رہ گیا، حالانکہ اس خطے پر منگولوں سے لے کر عربز تک، اور عرب سے لے کے سکھوں تک، اور سکھوں سے ہندوؤں تک، اور ہندوؤں سے لے کر مغلوں تک، اور مغلوں سے برٹش تک کئی جنگیں موجود رہیں، کئی حکومتیں موجود رہیں، اور پھر بھی یہ خطہ جو ہے صرف 2 قوموں کے درمیان بٹ کر رہ گیا۔ تو میں چونکہ اس کام میں پہلے بھی کوشش کر چکی ہوں پچھلے 1-2 سالوں سے، لیکن مجھے اتنا سارا ریسرچ ورک دیکھ کے جو ہے میں وہ بند کر دیا کرتی تھی کہ نہیں پاسبل نہیں ہے، لیکن جب اس دفعہ جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کام میں کامیاب ہوئی ہوں، اور اگر اس کام کو کرنے کے بعد مجھے واقعی میں اندازہ ہو گیا کہ اگر انسان کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، صرف ارادے مضبوط ہونے چاہیے۔ تو یہ کہانی جو ہے جیسے جیسے آگے بڑھے گی انشاءاللہ آپ کے لیے مزید دلچسپی کا باعث ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔